मुंबई के नज़दीक हिल स्टेशन माथेरन में साईं सदन लॉज के एक कमरे में पलंग के नीचे मिली एक खूबसूरत लड़की की लाश। उस लाश पर ना ही सिर था, ना ही कोई कपड़े। हाथ पर बने टैटू को भी चाकू से घिसकर मिटा दिया गया ताकि लाश की पहचान ही ना हो और ना ही कातिल पकड़ा जाए। लेकिन सवाल यह था कि वो लड़की आखिर थी कौन और वो लॉज में आई किसके साथ, और उसकी जान इतनी बेरहमी से ली किसने, और इतनी दर्दनाक मौत देने के पीछे आखिर कातिल का मकसद क्या था। तो यही सब कुछ जानने के लिए बिना स्किप किए वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो दोस्तों, नासिर स्टोरी हब चैनल के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची रहस्यमय मिस्ट्री की पूरी कहानी लेकर आया हूं जिसने एक खूबसूरत हिल स्टेशन को डराकर पूरे महाराष्ट्र में सनसनी फैला दी। तो दोस्त नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। तो बिना देरी किए सिलसिलेवार से शुरू करते हैं आज की ये कहानी। 11 दिसंबर 2021, महाराष्ट्र का मशहूर हिल स्टेशन माथेरन, हरियाली, घने जंगल और सुकून देने वाली खूबसूरत जगह जहां हर दिन हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। हर टूरिस्ट की तरह उस दिन भी वहाँ एक जोड़ा पहुंचा था, प्यार, खुशियाँ और एक बेहतरीन वीकेंड का सपना लेकर। उन्होंने पूरा दिन घूमने के बाद रात के लगभग 11 बजे एक होटल में चेक इन किया और अपने कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह 7:30 बजे होटल के एक स्टाफ ने नाश्ते का ऑर्डर लेने के लिए दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा शायद कपल अभी सो रहा है। 1-2 घंटे बाद उसने फिर कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। स्टाफ ने मैनेजर को सूचना दी तो मैनेजर ने भी लापरवाही करते हुए कहा, टूरिस्ट हैं, लेट सोते हैं, जब उठेंगे और भूख लगेगी तो खुद ही बाहर आ जाएंगे, उन्हें सोने दो। स्टाफ अपने काम में लग गया। दिन चढ़ता गया और 11 बज गए। अब मैनेजर को भी टेंशन होने लगी। चेकआउट का टाइम नज़दीक था, लेकिन कपल्स अब तक बाहर नहीं निकले थे। इस वजह से मैनेजर को लगा कि अब इन्हें जाकर ही उठाना पड़ेगा। तो मैनेजर उनके दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा, पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। इस वजह से मैनेजर मास्टर की लेकर आता है और रूम का दरवाज़ा खोल देता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो सन्न रह जाता है, क्योंकि कमरा पूरी तरह सूना था और वो कपल गायब। मैनेजर ने कमरे के अंदर चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन उस रूम से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। मैनेजर की धड़कनें तेज़ और शक गहराने लगा। वो धीमे से झुककर पलंग के नीचे झांकता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बेड के नीचे एक औरत की लाश पड़ी थी, पूरी तरह नंगी, खून से सनी, और सबसे शॉकिंग, सिर गायब, सिर्फ धड़, वो भी बिना कपड़ों के, पलंग यानी बेड के नीचे। लाश मिलते ही मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही सहायक पुलिस निरीक्षक अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि लाश के बाएं हाथ पर एक टैटू बना था, जिसे चाकू से इतनी बुरी तरह खरोंच दिया गया था कि जिसे पढ़ना लगभग नामुमकिन था। जांच आगे बढ़ती है और अब पुलिस ने लॉज का रजिस्टर भी खंगाला। वहाँ उन दोनों ने अपना नाम लिखवाया था, रुबीना बेगम और अमजद खान, पता मुंबई का, रिश्ता पति पत्नी। लेकिन जब पुलिस उस बताए गए पते पर पहुंची तो वही हुआ जिसका पुलिस को डर था। जो पता लिखा गया था वो झूठ था। उनकी पहचान पूरी तरह नकली थी। वहाँ ना अमजद रहता था और ना ही रुबीना। पुलिस के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन दोनों ने अपना कोई भी आईडी कार्ड लॉज में जमा ही नहीं करवाया था। यानी लॉज वालों ने इस मामले में घोर लापरवाही बरती थी। पुलिस के सामने बस एक ही सवाल था कि इस लाश की शिनाख्त करें तो करें कैसे। उस लॉज से जो लाश बरामद हुई थी, उस लाश का ना तो सिर था और ना ही जिस्म पर कोई कपड़ा। अब तो सब कुछ टेक्निकल सर्विलांस पर आ टिका था। फिर लॉज और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच करने का फैसला लिया गया। फुटेज में कई कपल्स नजर आए, लेकिन उस वक्त कोविड का दौर था और मास्क पहनना कंपलसरी था। हर किसी ने मास्क लगा रखा था और यही वो वजह थी
जो पुलिस की सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। मास्क ने हर एक शख्स की पहचान को एक रहस्य में तब्दील कर दिया था, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने रात भर की सारी फुटेज ध्यान से चेक की और तभी उनकी नजर पड़ी एक फ्रेम पर। पुलिस को मिलती है सच्चाई की एक छोटी सी दरार। जिस कपल ने रात में चेक इन कराया था, उसका लड़का अचानक सुबह के ठीक 3:30 बजे चेक आउट कर रहा था, बिना किसी को सूचित किए। उसके चेहरे पर भी मास्क था और उसके हाव भाव में एक अजीब सी हड़बड़ी साफ झलक रही थी। उसने अपना बैग संभाला और फुर्ती से वहां से निकल गया और एक सुनसान इलाके की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, जहां सीसीटीवी कैमरा ना हो। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जाते वक्त तो उसके पास बैग था, पर वापस लौटते वक्त बैग नहीं था। और यही वो वजह थी जिससे पुलिस का शक और भी बढ़ गया। पुलिस ने उस इलाके की छानबीन की तो उन्हें वहां खून से सना पॉलीथीन का एक बैग मिला। बैग खोलते ही सबके होश उड़ गए। उसमें एक औरत का कटा हुआ सिर था। आगे खोजबीन में एक और बैग मिला, जिसमें गोरेगांव मुंबई के किसी डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची भी मौजूद थी, जिससे यह साबित होता था कि लड़की गोरेगांव मुंबई या आसपास की ही रहने वाली थी। पुलिस ने सिर की फोटो लेकर उस हॉस्पिटल में पूछताछ की तो पता चला कि यह लाश पूनम पाल नाम की औरत की थी, जो कुछ दिन पहले अपने पति के साथ वहां आई थी। हॉस्पिटल में उन्होंने कैश ना होने की वजह से मोबाइल से ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट किया था। पुलिस को हॉस्पिटल से पूनम के पति की यूपीआई आईडी भी मिल गई। जब उस यूपीआई आईडी की डिटेल निकाली गई तो पता चला कि यह आईडी राम सुलोचन पाल नाम के 30 साल के एक आदमी के नाम रजिस्टर्ड है। उसका फोन नंबर माथेरन में आखिरी बार और फिर हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। यही बात पुलिस को चुभने लगी और उन्हें लगने लगा कि ये सारा करा धरा राम सुलोचन का ही है। बिना वक्त गवाए पुलिस ने उसका एड्रेस निकाला और फिर उसके घर जा पहुंची। राम सुलोचन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मुंबई के पास एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। वहीं पूनम पाल गोरेगांव में रहती थी। पूछताछ शुरू हुई, पर वो हर बात टाल रहा था। लेकिन जब सवालों की आवाज़ सख्त हुई तो उसका चेहरा डर से उतरने लगा और फिर उसने सब कुछ उगल दिया। राम सुलोचन ने पुलिस के सामने कबूला कि पूनम पाल उसकी पत्नी थी। दोनों के बीच बेहद प्यार था, पर सवाल यह था कि इतना प्यार होने के बावजूद राम सुलोचन ने पूनम पाल की हत्या क्यों की, और वो भी इतनी बेरहमी से। जब इस बारे में पूछताछ हुई तो राम सुलोचन ने जो कहानी सुनाई तो उसने पुलिस अधिकारियों तक को हैरान कर दिया। उसने बताया कि उसकी पत्नी थोड़ी खुले विचारों यानी आज़ाद ख्याल की थी और ये बात राम सुलोचन को बार बार खटकती रहती थी। फिर एक दिन बातों ही बातों में राम सुलोचन ने पूनम से सवाल किया, क्या शादी से पहले तुम्हारी किसी लड़के से दोस्ती थी? राम सुलोचन ने उसके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो पूनम ने बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता दिया। वो इसलिए कि मेरा पति मुझे समझता है और मेरे हर सच को अपनाएगा, इसलिए उसने बिना झिझके अपने अतीत की हर बात, अपनी हर याद और यहाँ तक कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हुए फिजिकल रिलेशन तक की बात भी बता दी। इन बातों ने राम सुलोचन के मन में जहर भर दिया। शक की ऐसी जड़ जम गई जिसने प्यार के सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब राम सुलोचन की नज़र में पूनम संदेह के घेरे में थी और इसी शक ने उसे पूनम को ख़त्म करने के फैसले तक पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ से शुरू हुई एक और डरावनी तैयारी। इस लड़के ने हत्या से पहले काफ़ी लंबी रिसर्च की। उसने ऐसी हर संभव कोशिश की जिससे इस कत्ल का राज कभी भी ना खुल सके। उसने क्राइम थ्रिलर फिल्मों से लेकर क्राइम शोज तक देखे, सबूत मिटाने के हर तरीके सीखे, हर एंगल से प्लानिंग की, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। इसलिए राम सुलोचन बहुत हैरानी में था, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि उसने इस मर्डर का फुल प्रूफ प्लान बनाया है और पुलिस कभी भी उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। वो पूनम को माथेरन घुमाने के बहाने ले गया। सबसे पहले उसने फर्जी नाम से होटल में कमरा बुक कराया, गलत पता लिखवाया और हर कदम पर सीसीटीवी कैमरों से बचता रहा। और हत्या के बाद उसने पूनम का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने लाश से सारे कपड़े उतार दिए, यहाँ तक कि उसके शरीर पर बना टैटू भी चाकू से मिटा दिया ताकि पहचान लगभग नामुमकिन हो जाए। पर्स और बाकी सामान भी अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। वारदात के दौरान उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ था। अगर पुलिस की माने तो
सबूत मिटाने में वो लगभग 90% तक सफल भी हो चुका था, लेकिन बचे हुए 10% सबूतों ने उसकी पूरी पोल खोल दी। सबूत दर सबूत, कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस आखिरकार कातिल तक पहुंची गई। जांच में सामने आया कि साईं सदर लॉज में इन्होंने चेक इन किया था। होटल में साथ सोए, लेकिन रात के सन्नाटे में राम सुलोचन उठा और अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और फिर धड़ से सिर अलग कर दिया और फिर सिर को एक बैग में भरकर उसे फेंकने के लिए अंधेरे में बाहर निकल पड़ा ताकि लाश की शिनाख्ती ना हो पाए। पुलिस के मुताबिक राम ने यह खूनी साजिश काफ़ी पहले ही रच ली थी। उस रात वो अपने साथ चाकू और बड़े पॉलीथीन बैग भी लेकर आया था, लेकिन अब उसका हर सच, हर झूठ पुलिस के सामने खुल चुका था और राम सुलोचन अपनी पत्नी का निर्दयी कातिल गिरफ्तार हो चुका था। लेकिन एक चीज़ उसकी प्लानिंग में शामिल नहीं थी, वो थी न्याय की ताकत, और इसलिए तमाम कोशिशों के बावजूद आखिरकार वो पकड़ा ही गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। मैं जल्दी ही मिलूँगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।